स्मार्ट सिटी, ये शब्द सुनते ही हमें आज की दुनिया याद आती है ना? ऊंची ऊंची इमारतें, तेज टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि दुनिया के पहले और सबसे बेहतरीन स्मार्ट सिटीज हजारों साल पहले ही बन चुके थे? तो आज का सवाल यही है, क्या दुनिया का पहला स्मार्ट सिटी वाकई 5000 साल पहले बनाया गया था? और देखिए, जब हम स्मार्ट कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं है। हमारा मतलब है एक ऐसी प्लानिंग जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए, एक कुशल योजना और एक ऐसा डिजाइन जो टिकाऊ हो। आज हम एक ऐसे आइडिया को देखेंगे जो शायद प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। इस बात को समझने के लिए पहले इसके साइज को समझना होगा। हड़प्पा सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैली थी। मतलब प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला भी दें तो भी उनसे बड़ी। ये कोई छोटे मोटे गांवों का झुंड नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा शहरी साम्राज्य था। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये सब किया कैसे? चलिए उनकी इस लाजवाब शहरी प्लानिंग की दुनिया में उतरते हैं। जरा सोचिए, अगर हम किसी हड़प्पा शहर जैसे मोहनजोदड़ो के ऊपर एक ड्रोन उड़ा पाते तो हमें टेढ़ी मेढ़ी बेतरतीब गलियां नहीं दिखती। नहीं, हमें दिखता एक विशाल शतरंज, मानो किसी ने पूरी बिसात बिछा दी हो। उन्होंने ग्रिड सिस्टम की शुरुआत की थी, जहां सड़कें अपने आप नहीं बनी बल्कि बहुत ही सोच समझकर बनाई गई थीं। अब इस बात के पीछे की जीनियस को समझिए। उनकी जो मेन सड़कें थीं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बनी थी। क्यों? ताकि हवा एक नेचुरल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करे और सड़कों को अपने आप साफ कर दे। ये विंड इंजीनियरिंग का एक कमाल का उदाहरण है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स सस्टेनेबल शहर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो लोग अपने समय से 5000 साल आगे थे। और ये प्लानिंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, ये पूरी तरह से वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस्ड थी। घरों के जो दरवाजे थे वो भीड़-भाड़ वाली मेन सड़कों पर नहीं बल्कि शांत गलियों में खुलते थे। इससे शोर और धूल मिट्टी कम होती थी। और ये सुनिए, लगभग हर घर में अपना प्राइवेट बाथरूम और टॉयलेट था जो शहर के बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा था। और तो और मोटी मोटी दीवारें थीं जो गर्मी में घर को ठंडा रखती थी। मतलब आराम और विज्ञान का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं पानी की। और पानी पर उनकी जो पकड़ थी वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। पब्लिक वर्क से लेकर पूरे शहर में पानी बचाने तक वो सच में हाइड्रो इंजीनियरिंग के मास्टर थे। उनकी वाटर इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ। इसे दुनिया में वाटर प्रूफिंग का सबसे पुराना और सबसे कामयाब उदाहरण माना जाता है। ये सिर्फ एक बड़ा सा पूल नहीं था, इसको बनाने की जो टेक्निक है ना, वो असली कमाल है। तो उन्होंने इसे हजारों सालों तक वाटरप्रूफ कैसे बनाए रखा? ये एक बहुत ही सोची समझी 2 स्टेप वाली प्रोसेस थी। सबसे पहले उन्होंने एकदम पक्की ईंटों को जिप्सम के गारे से जोड़ा। फिर, और ये सबसे जरूरी हिस्सा है, उन्होंने ईंटों पर नेचुरल बिट्यूमिन, जिसे हम तारकोर भी कहते हैं, उसकी एक मोटी परत चढ़ाई। इससे एक ऐसी सील बन गई जिसे पानी भेद ही नहीं सकता था। और ये देखिए, यहाँ हमें फर्क साफ दिखता है। उनकी तकनीक में जिप्सम और बिटुमिन जैसी कुदरती चीजें इस्तेमाल हुई। और आज हम सिंथेटिक पॉलीमर मेम्ब्रेन और केमिकल सीलेंट पर निर्भर हैं। कमाल की बात तो यह है कि उनका वो पुराना नेचुरल तरीका 5000 साल बाद भी टिका हुआ है। लेकिन पानी को लेकर उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धोलावीरा नाम का एक शहर था जो रेगिस्तान में था। वहां उन्होंने बारिश की हर एक बूंद को बचाने के लिए एक जबरदस्त सिस्टम बनाया था। बड़े बड़े जलाशय, बांध और चट्टानों को काटकर बनाए गए चैनल, ये सब शहर में पानी लाने के लिए थे। ये तो आज के इंजीनियरों के लिए केस स्टडी है कि सूखे मौसम में भी कैसे रहा जा सकता है। इतने बड़े साम्राज्य में इस लेवल की प्रिसिजन एक बहुत ही मॉडर्न चीज की तरफ इशारा करती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी और इंडस्ट्रियल स्केल पर क्वालिटी कंट्रोल। जरा इस तुलना को देखिए, ये हैरान करने वाली है। हड़प्पा वालों के पास स्टैंडर्ड साइज की ईंटें थीं जिनका अनुपात 4:2:1 था, और ये उनके पूरे 10 लाख वर्ग किलोमीटर के साम्राज्य में हर जगह इस्तेमाल होते थी। ये एक तरह से हमारे आज के ISO 901 क्वालिटी मैनेजमेंट का ही प्राचीन रूप है। उनके वजन भी स्टैंडर्ड थे। बाइनरी सिस्टम में बने घनाकार पत्थर, ये हमारे आज के इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के पूर्वज जैसे थे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि 5000 साल पहले कोई तो शक्तिशाली केंद्रीय सरकार थी जो इन नियमों को लागू करवाती थी। इसी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो प्राचीन दुनिया की इकोनॉमी में एक बड़े खिलाड़ी बन पाए। वो अलग थलग नहीं थे, वो एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब थे। उनके इस व्यापार नेटवर्क का दिल था बंदरगाह शहर लोथल। ये जो तस्वीर है,
ये दुनिया के पहले मानव निर्मित डॉकयार्ड की है। सोचिए जरा, ये आज के बड़े बड़े शिपिंग हब्स का 5000 साल पुराना वर्जन था। ईंटों से बना ये विशाल बेसिन जहां दूर दराज के देशों से जहाज आकर रुकते थे, मरीन इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना था। और उनका व्यापार कोई छोटा मोटा नहीं था। वे हाथी दांत, मनके और लकड़ी जैसी चीजें एक्सपोर्ट करते थे। उनका ट्रेड होता था मेसोपोटामिया यानी आज के इराक, ओमान और बहरीन के साथ। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में तो इस जगह को मेलुहा की धरती कहा गया है, और इसका सबूत उनकी मोहरें जो एक तरह से क्वालिटी की गारंटी होती थी, वो हजारों मील दूर मिली है। तो फिर इतनी एडवांस सभ्यता का हुआ क्या? चलिए उनके पतन और उनकी उस विरासत के बारे में जानते हैं जो आज भी जिंदा है। सदियों की तरक्की के बाद करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास इन शानदार शहरों का पतन शुरू हो गया। पुरानी थ्योरी थी कि किसी ने हमला किया होगा, लेकिन अब विज्ञान कुछ और ही कहता है। असली वजह थी क्लाइमेट चेंज। शक्तिशाली सरस्वती नदी, जिसके किनारे सैकड़ों बस्तियां थीं, वो सूखने लगी। मॉनसून कमजोर पड़ गया। ये शहर युद्ध में नहीं हारे, ये बस पानी की कमी की वजह से खाली हो गए। वो अपने पीछे छोड़ गए अपने शानदार शहरों के खंडर, अपनी कला, अपनी टेक्नोलॉजी। लेकिन एक ऐसा कौन सा बड़ा राज है जिसे वो अपने साथ ही ले गए? उनकी लिखावट ये इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। हमें हजारों मोहरों और टैबलेट्स पर 400 से ज्यादा अलग अलग निशान मिले हैं। धोलावीरा में तो 10 बड़े निशानों वाला एक विशाल साइन बोर्ड मिला, शायद दुनिया का पहला बिलबोर्ड। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े दिमागों ने 100 साल तक कोशिश कर ली, फिर भी इसे पढ़ा नहीं जा सका है। हम ये तक नहीं जानते कि वो कौन सी भाषा बोलते थे। जिस दिन ये लिपि पढ़ी जाएगी ना, उस दिन इतिहास की किताबें फिर से लिखनी पड़ेंगी। लेकिन उनके शहरों का अंत उनकी कहानी का अंत नहीं था। उनकी संस्कृति कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, उसने बस अपना रूप बदल लिया। उनके टाउन प्लानिंग के जो सिद्धांत थे, वो आज भी हमारी सोच पर असर डालते हैं। योग, जिसे पशुपति की मोहर पर दिखाया गया माना जाता है, वो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और स्वस्तिक और पीपल के पेड़ जैसे डिजाइन, वो आज भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो हमने क्या देखा? उनकी लाजवाब इंजीनियरिंग, उनकी नागरिक केंद्रित प्लानिंग और दुनिया भर में उनकी पहुंच। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है। अगर 5000 साल पहले उनके शहर इतने स्मार्ट थे, तो हम अपने ही अतीत के बारे में और क्या क्या नहीं जानते? और कितने राज हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं?